विवाहिता पर तेजाब से जानलेवा हमला फायरिंग। अलीगढ़ थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत देर रात एक विवाहिता पर पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर पत्नी पर तेजाब डालने और जान से मारने की नीयत से कई राउंड फायरिंग की। विवाहिता ने इसकी सूचना 112 नंबर पर पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंच गई और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पीड़ित विवाहिता हिनूर पत्नी मोहम्मद अली उर्फ शेखू पुत्र गुलफाम निवासी सर सैयद नगर ने आरोप लगाते हुए बताया, 7 साल पूर्व उसका निकाह हुआ था। मेरा पारिवारिक विवाद पति से चल रहा है, जिसका मुकदमा सिविल लाइंस में लिखा गया था। अब कोर्ट में विचाराधीन है। पति ने एम्बुलेंस माफिया के साथ मिलकर देर रात मेरे ऊपर घर में घुसकर तेजाब फेंका, जिससे मैं बाल बाल बच गई। जान बचाने के लिए मैं अंदर भागी। मेरे ऊपर फायरिंग भी की गई। मैंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, तब कहीं जाकर मैंने अपनी जान बचाई। एम्बुलेंस माफिया कई बार जेल जा चुका है। उसके ऊपर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। मेरे ऊपर कई राउंड फायरिंग की गई, इससे मैं बच गई। अंदर से दरवाजा लगाकर अपनी जान बचाई है, जिसकी सूचना रात में पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। पीड़िता की ओर से जानलेवा हमले की तहरीर थाने में दी गई है। पुलिस ने पीड़िता को भरोसा दिया है कि जांच पड़ताल कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये क्या नाम है आपका? हिनूर। कहाँ रहती हैं आप? सर सैयद नगर में। थाना कौन सा है? सिविल लाइन। अच्छा, ये बताइए आपके साथ क्या घटना हुई, क्या है पूरा मामला? सर मेरे घरेलू मामला चल रहा है, विवाद मेरे पति से। तो वो यहाँ से सामान लेके सब चले गए थे। मुझे कुछ दिन पहले घर से निकाल दिया था। जब मैं घर पहुंची उनसे बात करने के लिए, मैं 4 घंटे दरवाज़ा पीटती रही, किसी ने खोला नहीं। मैंने पुलिस की भी मदद मांगी। फिर पता चला कि वो जब मैं घर में, किसी ने नहीं खोला, मैं घर में आ गई हूँ। मैंने उसके बाद इन्हें कॉल करी है, तो मालूम होता है कि वो भाग गए सब छोड़ के। और विवाद चल ही रहा था हमारा, और केस भी चल रहा है मेंटेनेंस वगैरह का। तो सर जब से मैं घर में अकेली रह रही थी बच्चे के साथ ही, मेरा बच्चा है 3.5 साल का, ये मेंटली डिस्टर्ब है, वर्चुअल ऑटिज्म है इसको। तो सर इसका ट्रीटमेंट वगैरह सब रुका हुआ था, कोई घर में ही मुझे रहना था। तो सर उसके बाद में जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ, एक असलम नाम का एम्बुलेंस माफिया है, वो मुझे रास्ते में रोकता है, मुझे धमकाता है मकान खाली करने के लिए, कि मकान खाली करो, यहाँ नहीं रह सकती हो, और जो है वरना तुम्हारे बच्चे को काट देंगे। तो सर उसके बाद में सर वो भी मैं इग्नोर कर रही थी कब से। फिर सर पुलिस चौकी से को मेरे पास कॉल आती हैं, वो लोग मुझे कॉल करते हैं, मेरे पापा को कॉल करते हैं कि घर अपनी बेटी से कहो घर खाली करे, वरना तुम सबके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। सर उसमें भी हम लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं करा, हमने कहीं कुछ नहीं कहा, हम चुपचाप घर में रह ही रहे थे। तो कल रात को 12:15 बजे करीब मेरा गेट पीटना शुरू हो गया। तो सर आवाज़ आई, तो मैंने ऊपर अंदर के रास्ते से ऊपर जाके देखा, तो मेरे हस्बैंड मोहम्मद अली उर्फ शेखू और असलम एम्बुलेंस माफिया जो गैंगस्टर से अभी बाहर आया 15 दिन पहले, वो दोनों थे, और एक और था जिसको मैं नहीं पहचानती। ये 3 लोग थे करीबन। क्या किया था? फायरिंग की है? सर इन्होंने गेट पीट रहे थे बुरी तरीके से, और कह रहे थे कि यहाँ रहेगी तो जिंदा नहीं रहेगी। सर हस्बैंड को मैंने देखा तो मैं नीचे आई, मैंने कहा लड़ाई होगी नॉर्मल, कुछ कहेंगे, डांटेंगे, लड़ेंगे, 1-2 चांटे मार दूँ। सर जब मैं नीचे आई हूँ, तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, इन्होंने एसिड फेंकना शुरू कर दिया मेरे ऊपर। और सर जी एसिड फेंका है। सर मैं जब उल्टी भागी वहाँ से, उन्होंने बोतल फेंकी है एसिड के, गेट के बाहर से ही। सर फेंक के मैं तो अंदर घुस गई, फिर से फायरिंग हुई है ज़बरदस्त। 8-10 फायरिंग। सर 8-10 फायरिंग हुई है, जिसमें से 2-3 फायरिंग तो बाहर ही हो चुकी थी। मैं अंदर चली गई, मैंने कैमरा ऑन करा है, तो सर 4-5 फायरिंग उसमें भी हुई हैं। तो कैमरे में दिख तो नहीं रहा, अंधेरा था, लेकिन आवाज़ आ रही है फायरिंग की। जी। सर उसके बाद पहुंची है रात? सर मैंने 112 नंबर पर पुलिस को कॉल की, वो लोग वहाँ पहुँचे थे, और सर उन्होंने देखा भी, 1-2 गोली के निशान थे दीवार पे, वो भी देखे थे उन्होंने, और सर एसिड भी देखा था। लेकिन सर जब लोकल पुलिस आई है 100 नंबर वाली, उन्होंने बुलवाई है सिविल लाइन की, जो मुझे पहले से परेशान आपने कर थाने रही। में तहरीर दी है? जी सर, अभी मैं थाने में तहरीर देने आई हूँ। किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं आप? सर मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया है सर मेरे हस्बैंड के द्वारा, और सर कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे मेरे बच्चों को न्याय